नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, मेरे सभी सब्सक्राइबरों के लिए। थोड़ा सा लेट बोल रहा हूं क्योंकि सर मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो प्लीज़ हैप्पी न्यू ईयर सबको। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त गुजरे। आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट यहाँ से बनाते रहें और शेयर मार्केट में आप लॉस ना करें, कंटिन्यू बेसिस पे प्रॉफिट बनाते रहें। मेरा भी प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताता रहूं जिससे आप पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, रेगुलर इनकम को आप जो है जनरेट कर पाए। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मंथली, देखिए सर, मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और लॉजिकल चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल आपको हवा हवाई कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप काम करेंगे और तथ्यों के साथ में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी फिफ्टी में, ठीक है सर, निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन रहेगा वो 2,10,00,000 रुपए के समथिंग होने वाला है सर। 2,10,00,000 रुपए। और अगर आप निफ्टी फिफ्टी के अंदर 5,000 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन बनेगा वो 3.5 CR के आसपास बनेगा। इसी के साथ साथ अगर आप 10,000 रुपये का निवेश करते हैं पर मंथ, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो लगभग 7 करोड़ के आसपास बनेगा। ये बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा दीजिए, ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे आप इतना बड़ा कॉर्पस अपना खड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो देखिए, हर किसी की इच्छा रहती है कि सर मैं शेयर मार्केट में निवेश करूं कहीं ना कहीं, लेकिन वो माध्यम नहीं मिल पाता, वो जरिया नहीं मिल पाता। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, वहां से आप शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ते हुए देख सकते हैं। और आपका जो भी निवेश है वो आपके हैंड में रहने वाला है, आप किसी को दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके हाथ में ही रहेगा और बिल्कुल आप इसे बढ़ते हुए देखेंगे और जब चाहे आप इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जब चाहे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि इतने से इतने समय तक रखना ही है, इतने से इतने समय तक निवेश करना ही है, या आपका जो है लॉकिंग पीरियड हो गया 5 से 10 साल, उतने समय तक करना ही है। तो ये कोई जरूरी वाली बात नहीं है। जब चाहे आप पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहे आप पैसे को डाल सकते हैं, मार्केट में बड़ी गिरावट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और शानदार स्ट्रेटजियाँ साझा की हुई हैं, उनके थ्रू आप रेगुलर पैसिव एक्टिव इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी फिफ्टी में आप कैसे पैसे लगाएंगे। लेकिन जो नए व्यूअर है उनके लिए मैं बता दूं निफ्टी फिफ्टी क्या है, आप इसमें निवेश कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो एक बार हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे और वहां से थोड़ा सा जानते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में कि ये निफ्टी फिफ्टी क्या है। ठीक है सर। तो ये देखिए, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है। अगर आप शेयर मार्केट की थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा निफ्टी फिफ्टी जो है ना एक इंडेक्स है और मेजर इंडेक्स है, बहुत बड़ा इंडेक्स है, जिसमें पूरी की पूरी 50 कंपनियां। आप इसको हिंदी में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, आप खुद इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों में बताऊं तो ये 50 कंपनियों का एक समूह है। ठीक है सर। कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये 50 कंपनियों का एक गुच्छा, एक समूह है जिसे बना के इंडेक्स बनाया है। ठीक है सर। इसमें 50 कंपनियां वो हैं जिनके मार्केट कैप बहुत ही हाई है, इतने हाई मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, अपनी इंडस्ट्री की जाइंट समझ सकते हैं आप उन्हें। और 14 अलग अलग बेहतरीन सेक्टर में आपका पैसा लगेगा। तो इस समय निफ्टी फिफ्टी का जो प्राइस है वो है आपका 21,500 और कितना है, 80, यानी कि 79। क्योंकि मार्केट चालू है तो ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये इसका इंडेक्स है। और आप देखेंगे मैंने पिछले 5 साल का चार्ट अगर यहाँ पे लगाया हुआ है तो आप देखेंगे ये यहाँ से चला, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर ऊपर। तो ये रेगुलर बेसिस पे जो है ना ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यानी कि ये इंडेक्स है, ये भारतीय बाजार का सूचांक है। इससे पता चलता है कि मार्केट में कितनी तेजी है, कितनी मंदी है, मार्केट साइडवेज है, क्या हो रहा है पूरी जो है मार्केट में। आप इसी से एक इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। हालांकि और भी इंडेक्स है, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी की तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और पिछले साल में इसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए, यानी कि जो साल निकल चुके हैं वो कैसे रिटर्न बना के दिए,
और कैसे कैसे दौर से हम गुजरे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे कैसे दौर से गुजरी है, और आने वाला अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी पे भरोसा है, इंडिया के भविष्य पे भरोसा है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हमारा भारत, हमारा इंडिया और भी अच्छा करेगा, तो इसका पोटेंशियल जो है ग्रोथ का वो और भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है सर। तो 5 साल में जो इसने रिटर्न आपको बना के दिए हैं वो दिए हैं साहब 101% के, जो कि आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है। और अगर मैं इसकी 1 मंथ की बात कर लूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे एक बार कि कितने रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं, तो 1 मंथ में 4% से ऊपर के रिटर्न है। वहीं आप 6 मंथ में देखेंगे तो लगभग 11.5% के रिटर्न है। ईयर टिल डेट में देखेंगे तो लगभग 18% से भी ऊपर के रिटर्न इसने 1 ईयर में आपको बना के दिए हैं, 1 साल में। ठीक है सर। तो इस तरीके के रिटर्न निफ्टी 50 बना के दे रहा है। लेकिन अगर आपको इसमें निवेश करना है तो देखिए, दो माध्यम है इसमें निवेश करने के, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के, इसमें स्विंग करने के, कौन कौन से माध्यम है। मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रहूंगा कि निफ्टी 50 क्या है, कैसे निवेश कर सकते हैं, कितने माध्यम है इसमें निवेश करने के, ट्रेडिंग करने के, स्विंग करने के, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इसमें। तो देखिए, इसमें ट्रेडिंग अगर आप करना चाहें तो एक चीज़ आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, आप इसका कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, फ्यूचर खरीद सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो ये तो था आपका टोटल ट्रेडिंग। ठीक है। और आपको अगर इसमें स्विंग करना है ना, स्विंग करना है तो आप फ्यूचर और ऑप्शन में भी स्विंग कर सकते हैं, और आप जो है फ्यूचर में भी, ऑप्शन में भी स्विंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम डीके होता है। टाइम डीके में क्या होता है, जो भी आपने प्रीमियम लिया है अगर मार्केट साइडवेज है तो वो गलता रहेगा। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर हमारे साथ जुड़ते हैं हर वीडियो के माध्यम से, तो उन्हें पता लगना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब बात आती है इसमें इन्वेस्टमेंट करने की या स्विंग ट्रेडिंग करने की, सेफली स्विंग ट्रेडिंग करने की, जहाँ पे मेरा जो भी मैंने मार्जिन दिया है या जितने प्राइस पे मैंने खरीदा है, तो वहाँ पे जो है प्राइस डीके ना हो। यानी कि जितना मैंने लगाया है वो मेरा गलना नहीं चाहिए पैसा। हालांकि मैंने इस प्राइस पे खरीदा, थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन जब ये ऊपर बढ़े तो मेरा पैसा भी ऊपर बढ़े, है ना, वो गले ना। और देखिए, मार्केट के 3 ही आयाम है, या तो ऊपर जाएगा, ठीक है सर, या फिर नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर साइडवेज रहेगा। तो हमें तीनों तरह की तैयारी यहाँ पे करके रखनी है। ये मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें क्या करना है, नीचे जाएगा तब हमें क्या करना है, साइडवेज रहेगा तब हमें क्या करना है। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी थे, मैं उनका जवाब भी दे दूं कि सर क्या हमें स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक ही डीमेट अकाउंट में करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, वो अकाउंट आपका बिल्कुल डीमेट अकाउंट अलग होना चाहिए, वरना आपको हिसाब किताब रखने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस अकाउंट को बिल्कुल अलग रखिए, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बार आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे माइनस में गया तो हो सकता है आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बेच दें या प्रॉफिट देख के बेच दें। तो बिल्कुल अलग रखिए। अगर आप कहीं पे इंट्राडे कर रहे हैं या करते हैं तो ट्रेडिंग वाला अकाउंट अलग रखिए, स्विंग ट्रेडिंग वाला अलग रखिए, और इन्वेस्टमेंट वाला अलग रखिए। तीनों अकाउंट को आप अलग अलग खोल लीजिए। तीन के साथ खोल सकते हैं आप, 5-6 ब्रोकर के साथ भी खोल सकते हैं। और अगर आप खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार डिस्काउंट ब्रोकर का, जिनके साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हैं, और जिनका एएमसी भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है सर। तो ये था निफ्टी 50। और हम इसके पूरे जो है मैक्सिमम रिटर्न देख लेते हैं कि इसने आपको कैसे रिटर्न बना के दिए हैं, और जो है कितने बेहतरीन रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। तो देखिए, लगभग ये जब से यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है 1999 से, जबकि ये 1996 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे इस समय ये 890 रुपये 80 पैसे का था 1 जनवरी को। ठीक है सर। और आज की डेट में इसका प्राइस देखेंगे क्या है, 21,575 रुपये। ठीक है सर। रिटर्न कितने बना के दिए हैं? 2322% के। और आप देखेंगे इस चार्ट की एक खास बात, कि चार्ट जो है ना रेगुलर बेसिस पे ऊपर की तरफ ही गया है, रेगुलर बेसिस पे। अब इसका कारण है, क्योंकि इसे तो ऊपर ही जाना ही है, क्योंकि ये इंडेक्स है। अब इसमें जैसे कि 50 कंपनियां सम्मिलित हैं, कहने कितनी 50। अब कोई कंपनी अगर अच्छा नहीं करती है, कोई कंपनी इनके क्राइटेरिया पर खड़ा नहीं उतरती या इसके अनुसार नहीं चलती, तो उस कंपनी को यहाँ से कर दिया जाता है बाहर। ऐसा नहीं है कि जो एक बार इसमें आ गया वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है सर। और जो कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, 50 के अलावा और भी तो बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं, तो उनको जो इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, वो क्राइटेरिया अलग है, कभी और वीडियो में समझेंगे, तो उसको ले लिया जाता है इसके अंदर, किसके, निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन ये काम भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन सा कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सा कंपनी बुरा कर रही है।
आपको मैं एक ऐसा माध्यम, एक एक वे बताने वाला हूँ जिसमें ये काम होता रहेगा, आपका पैसा लगता रहेगा, जैसा रिटर्न निफ्टी 50 देगा वैसा ही रिटर्न आपको उससे भी मिलने वाला है। आपका पैसा 50 कंपनियों में लगेगा, आपका पैसा 14 सेक्टर में लगेगा और आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। अगर निफ्टी 50 में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर वो माध्यम नहीं अपनाते आप, तो देखिए आपका कितना पैसा लगने वाला है। ये देखिए निफ्टी 50 के शेयर में आपके सामने साझा कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक शेयर की वैल्यू देखिए कितनी है। ये अडानी है, ठीक है। तो अडानी का ये देखिए इंडेक्स प्राइस है ना, निफ्टी 50 का जो टोटल प्राइस है वो ये चल रहा है। अब अडानी की बात करूं तो अडानी का एक शेयर का जो एल है इस समय, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो 3118 रुपये 65 पैसे, ठीक है। एक शेयर खरीदने के लिए आपको इतने पैसे यहाँ पे देने की आवश्यकता है। अडानी पोर्ट की बात करूं तो 1126 रुपये आप यहाँ पे देने पड़ेंगे। आईटीसी की बात करूं तो 474 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो 2626 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक शेयर के लिए। यहाँ पे बात करूं मैं बजाज फाइनेंस की, बजाज फिनसर्व की, तो देखिए 1693 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ब्रिटानिया के लिए आपको 5307 रुपये देने पड़ेंगे, तब आप इसका एक शेयर में निवेश कर पाएंगे, एक शेयर को खरीद पाएंगे, है ना। और ये देखिए कितने महंगे महंगे शेयर है। ये देखिए 3904 रुपये आपको इसको देने पड़ेंगे। रिलायंस खरीदने के लिए आपको 2616 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए इससे भी बेहतरीन और जबरदस्त एक चीज बताता हूँ आपको, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आप इसमें पूरा का पूरा जब निफ्टी 50 खरीदेंगे तो बहुत हैवी अमाउंट हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे इसका एक एक शेयर खरीदने के लिए। और कौन सी कंपनी चलती है नहीं चलती है फिर आपको छांटना ही पड़ेगा, कि जब भी इसमें कोई शेयर ऐड होगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा, जब भी निफ्टी 50 से उसको बाहर करा जाएगा तो आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर करेंगे। तो इतनी मगजमारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ। इसका बिल्कुल रेप्लिका आता है निफ्टी वीज, है ना। ये बिल्कुल निफ्टी 50 के ऊपर काम करता है। जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 बना के देगा वैसे ही रिटर्न आपको ये भी बना के देगा। इसके एक यूनिट का प्राइस आप देखेंगे तो 238 रुपये है। इसमें पूरी की पूरी 50 कंपनियां हैं, 14 सेक्टर हैं निफ्टी 50 के जैसे, वैसे ही रिटर्न ही आपको प्रोवाइड करके देता है। आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपका सारा का सारा पैसा 50 कंपनी में लगेगा। कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है उसको बाहर कर देगा, और जो अच्छा करेगी उसको अंदर ले लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसमें 3000 रुपये मंथली निवेश करते हैं तो कितना पैसा बनता है वो मैंने आपको बताया, वो कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है सर। और इसमें काम करने के लिए बहुत सारी मैंने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजियां आपके साथ साझा की हुई हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट में चैनल की चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे रहा हूँ। अब देखिए इसके रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा कि ईटीएफ होता क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलिए ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है सर। ये क्या है ईटीएफ, किसका, निफ्टी 50 का। ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह, सेम टू सेम म्यूचुअल फंड ही मानिए आप इस पे, है ना। तो जैसे कि मैंने ट्रेडिंग के लिए बताया, फ्यूचर और ऑप्शन कर सकते हैं, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में निवेश करने के लिए आप म्यूचुअल फंड का यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड। लेकिन उसकी क्या दिक्कतें हैं वो मैंने अब पहले वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। इसे आप सीएमपी पे बाय या सेल नहीं कर सकते, किसी म्यूचुअल फंड को, है ना। क्योंकि जब आप ऑर्डर डालेंगे म्यूचुअल फंड में तो जो शाम को मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद एक एनएवी काउंट होती है, नेट एसिड वैल्यू, उसके आधार पे आपको जो है यहाँ से यूनिट अलाउड होंगे, ठीक है। बेचते समय भी आपको ये रहेगा। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इसको सीएमपी पे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे, जो प्राइस इस समय दिख रहा है इस पे आप बाय कर सकते हैं, और आप इसे सेल भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके देखिए देखिए प्राइस दिख रहा है आपको, इसी प्राइस पे आप इसको बाय सेल कर सकते हैं। तो आप कोई भी मार्केट की बड़ी गिरावट में अपॉर्चुनिटी, या जब मार्केट हाई है वहाँ पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिलती है। आपके लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, जो भी डिस्प्ले में प्राइस दिख रहा है मार्केट ओपन है, आप बाय सेल कर सकते हैं। आपका पैसा किस में लगेगा, निफ्टी 50 के इंडेक्स में। जो कंपनियां उसमें हैं वही कंपनियां इसमें हैं, जो सेक्टर उसमें है वही सेक्टर इसमें भी रहने वाले हैं। स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ साझा की हुई है कि कैसे कैसे जो है इसमें काम कर सकते हैं आप, अपनी और भी रिसर्च और एनालिसिस लगा के।
एक बार हम इसके भी रिटर्न देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 ने तो दिए थे, लेकिन इसने आपको कैसे रिटर्न प्रोवाइड करके दिए। तो वन डे का चार्ट ही आपके सामने, 1 मंथ का देखेंगे तो 4.44% लगभग उसने भी इतने ही दिए, है ना। अभी आप अगर देखेंगे 6 मंथ का चार्ट तो कितने रिटर्न दिए, तो आप देखेंगे लगभग जो है 12.23% के रिटर्न। एक साल में देखेंगे कितने रिटर्न दिए, 19.32% के रिटर्न। बहुत मामूली सा हल्का फुल्का सा ट्रैकिंग एरर हो सकता है, वरना कोई दिक्कत नहीं। 111% के रिटर्न 5 ईयर में। मैक्सिमम में देखेंगे तो लगभग इसने जो है आपको 2103%, 5% के रिटर्न बना के दिए हैं, क्योंकि मार्केट चालू हुआ। और आप देखिए इसका चार्ट की खूबसूरती, ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है जब से चालू हुआ है, ऊपर की तरफ ही। ये देखिए, ये 2002 में चालू हुआ था, उस समय 10 रुपये 81 पैसे का था, और आज की डेट में आप देखेंगे तो ये लगभग जो है 238 रुपये 37 पैसे का इस समय CMP इसका चल रहा है। ठीक है सर, 237 रुपये 35 पैसे का CMP आपके सामने इसका दिखाई दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिटर्न आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा निफ्टी 50 में लगने वाला है, आपका पैसा 50 कंपनियों में लगने वाला है, आप जो भी इसमें डालते हैं। और कंपाउंडिंग अगर हो जाती है तो आप कैसे पैसे बना पाएंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप समझ गए कि आपको जो पैसा है वो किस में यूज करना है। निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। और आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो आप देखेंगे लगभग जो है ये 21,581 रुपये के आसपास है। वहीं ETF का इसका प्राइस देखेंगे निफ्टी 20 का 238 रुपये। तो लगभग ये अगर आप 100 से भाग करेंगे ना निफ्टी 50 के इंडेक्स का जो भी प्राइस चल रहा है, तो लगभग उसके बराबर आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये आता है, ठीक है। तो लगभग आप देखेंगे कि अगर आप इसमें भाग करेंगे किससे, इसके प्राइस से, तो लगभग ये 215 रुपये के आसपास आना चाहिए, है ना, क्योंकि 21,500 चल रहा है तो यहाँ पे 38 है। तो हल्का सा जो ये एरर है बस इतना ही है, वरना ये 100 टाइम के आसपास ही आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं, है ना। एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, ये NAV की वजह से। इसके विषय में भी हम कभी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको समझना केवल इतना है कि आपका जो भी पैसा है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगेगा अगर आप निवेश करते हैं। तो आप हम एक बार ये भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप 3,000 रुपये डालते हैं इसमें पर मंथ, जो कि आपको डालने भी चाहिए। देखिए, आप अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में, तो निफ्टी 50 बेहतरीन इंडेक्स है, पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे जो है ग्रो करेगी, तो ये भी ग्रो करेगी कि सारी कंपनियां इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी वाली हैं। और लगभग 14 सेक्टर हैं, तो हर प्रकार का सेक्टर इसके अंदर है। कोई भी सेक्टर चलेगा, कंपनी चलेगी, ये भी चलेगा। और चूंकि आप इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हैं तो इंडेक्स को जाना तो ऊपर ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो होने वाली नहीं है। ये आपको देगा हमेशा प्रॉफिट ही। रिटर्न चाहे थोड़े से लेट आए, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, और आप अपनी एक पैसिव और एक्टिव इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आप भी ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर 3,000 रुपये मंथली का अगर आप इसमें निवेश रखें, ठीक है, 30 साल का अगर टाइम फ्रेम रखें, यानी कि 30 साल तक आपको निवेश करना है। अगर आपकी एज बहुत कम है, आप 21 साल के हैं, 20 साल के हैं, या जैसे भी आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने समय तक के लिए निवेश करना है। 15% के अगर मैं रिटर्न रखता हूँ, है नहीं, 15% के अगर इसने रिटर्न दिए मुझे एनुअली, तो देखिए क्या मेरा इन्वेस्टमेंट बनेगा। मेरा इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो रहेगा 10,80,000। वहीं पे मेरे को जो रिटर्न आने वाले हैं इससे वो आएंगे लगभग 1.99 CR, यानी कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर मैं जो है अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, अगर 3,000 रुपये इसमें मंथली हम डालें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 15% के रिटर्न कैसे, तो आपने देखा नहीं एक साल में जो है उसने कितने अच्छे रिटर्न आपको बना के दिए हैं। आप यहाँ पे बात करेंगे एक साल की, तो एक साल में देखिए लगभग 19% के रिटर्न। तो हम मान लेते हैं ना 19, ना 20, ना 12, ना 15, एक मोटा मोटा लेके चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमें अपने हिंदुस्तान पे भरोसा है, इंडिया पे भरोसा है, आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगा, तो हम 15% के रिटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट कुछ नहीं है, एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। आपको ये रिटर्न 20% भी मिल सकते हैं, 19% भी मिल सकते हैं, लेकिन हम एक मोटा मोटा अनुमान लेके चल रहे हैं कि अगर इतने रिटर्न दिए तो आपकी रकम जो है यहाँ पे कितनी बनेगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन जो है कितनी होगी। अगर आप यहाँ पे 5,000 का निवेश चालू कर सकते हैं, कर देते हैं, है ना, जैसे जैसे आपकी कमाई भी बढ़ेगी, आप भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। और आप अगर 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं पर मंथ, तो लगभग आप 3.5 करोड़ रुपए का यहाँ से जो है अपना कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं।
और इसमें कोई भी समय की बाउंडेशन नहीं है, आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं, इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड होने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे लॉकिंग पीरियड में कुछ भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना निवेश लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, आपका निवेश बिल्कुल फ्री है, आपके हैंड में है। आप म्यूचुअल फंड के किसी मैनेजर को नहीं दे रहे हैं, आप सारा का सारा पैसा अपने हाथ में रख रहे हैं, आप अपने से डिसाइड कर रहे हैं मुझे किस समय कितना लगाना है। और मैं तो कहूँगा रेगुलर बेसिस पे अगर आप एसआईपी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं एसआईपी को, आप जो है अपने अकाउंट से डाल दीजिए, डीमैट अकाउंट में पैसे वहां से कटती रहेगी। आप अगर अपने बैंक को मैंडेट कर देते हैं तो सीधा सीधा आपके बैंक के जब आप मैंडेट कर देंगे तो आपके बैंक के अकाउंट से पैसे कटेंगे, सीधा का सीधा यूनिट आपका निफ्टी 20 का खरीद लिया जाएगा आपके लिए। तो देखिए, अगर आप 10,000 रुपये पर ईयर डालते हैं, 30 साल तक डालते हैं, 15 साल के अगर रिटर्न मिलते हैं 15% के, तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो लगभग 7 करोड़ से भी ऊपर का आपका बनेगा। यहाँ पे वेल्थ टोटल रिटर्न आपका 7 करोड़ रुपया बनेगा। और एक चीज़ और देखिए, कंपाउंडिंग रिटर्न का मैजिक देखिए कि शुरुआती तौर में जब जब आप देखेंगे शुरुआती दौर में तो यहाँ पे रिटर्न कुछ खास नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपको समय होता जाएगा, जैसे जैसे आपको समय होता जाएगा, इसका कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए क्या जबरदस्त पैसे आपको बनेंगे। अभी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, चलिए 29 साल में जो ये टोटल गेन है वो है देखिए 5 करोड़ 67 लाख 98 हजार, लेकिन वहीं एक साल बीतने के बाद जो गेन है वो है सर 6 करोड़ 64 लाख 98 हजार। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आप भी इसको कैलकुलेटर यूज करिए, कैलकुलेटर को, और देखिए। तो आप एक बेहतरीन जो है शुरुआत कर सकते हैं मार्केट में। आप किसी की टिप पे मत जाइए कि वो शेयर बहुत अच्छा है, उसे खरीद लीजिए, उसमें इतने प्रतिशत के रिटर्न बन जाएंगे। मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है, मैंने आपको एजुकेट करने का प्रयास करा है कि आपका पैसा पहली बात तो सेफ रहेगा, क्योंकि आप जो भी मार्केट में पैसा लेके आ रहे हैं सबसे पहले उसकी सुरक्षा कीजिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालिए जहाँ पे आप टोटली सेफ रह पाएँ, क्योंकि जो आप प्रिंसिपल ला रहे हैं उसको सेफ रख पाए, उस पर रिटर्न बनते रहेंगे। और आप पैसा इंडेक्स में लगा रहे हैं तो आपके रिस्क लगभग जीरो की तरफ है। देखिए कम रिस्क है, रिटर्न कम है, लेकिन आप देखेंगे लंबे समय में आपको बहुत बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन यहाँ से मिल सकता है। आप सेफली यहाँ से थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक जबरदस्त वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा निफ्टी फिफ्टी क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है, सही तरीके से कैसे आप निवेश कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेफली स्ट्रेटजी अपना के रेगुलर बेसिस पे एक्टिव और पैसिव इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मूड और मन बना रहे हैं ना मार्केट में निवेश करने का, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निवेश करें, तो उनके साथ इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिएगा, ताकि एक अच्छी और बेहतरीन शुरुआत कर सके, मार्केट में लॉसेस ना करें, कहीं फ्यूचर ऑप्शन के चक्कर में ना फंस जाए स्टार्टिंग में ही, और मार्केट को गाली ना दे बाद में। देखिए ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपनी खुद की एनालिसिस भी कीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, और एक बार निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।